क्या? चलो अब ये डिस्कस करते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे। हमने एनर्जी की बात तो कर ली कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसे है। ओके, तो 3 रूल हमें समझने हैं। अब हम बुक में देखेंगे बीच बीच में, अदरवाइज मैं पहले समझा देता हूं कि क्या हमें समझना है। सबसे पहला रूल आउफबाउ। ओके, तो नाम क्या है? आउफबाउ प्रिंसिपल। क्या नाम है? आउफबाउ प्रिंसिपल। अगेन कोई साइंटिस्ट नहीं है। ओके, ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। जर्मन लैंग्वेज में आउफबाउ को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन और अरेंजमेंट। ओके, अरेंजमेंट कैसे होती है और कंस्ट्रक्शन कैसा है, बिल्डिंग अप कैसा है, उसको बोलते हैं। उसके लिए वर्ड है आउफबाउ। ओके, तो कई बार अगर डिटेल में नहीं पढ़ा हो ना लाइन बाय लाइन, तो बोल देते हैं टीचर भी और स्टूडेंट भी कि आउफबाउ साइंटिस्ट का नाम है। आउफबाउ साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ओके, चलो, तो आउफबाउ प्रिंसिपल कहता क्या है? सिंपली पहले समझ लो। अरे तुम हंस लो पहले सिंपली। फिजिक्स की टेक्स्ट बुक खोल के बैठा है और फिर बोल रहा है कि पेज नहीं है। तो अब स्टार्ट कर दो, आज 1 जून है। अच्छा चलो, हाँ, तो आउफबाउ प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, एकदम सिंपल करके तुम्हारे लिए स्पेशल। ओके, क्या कि जो भी हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सबसे लो हो उसके पास जाएगा। घर के छोटे बच्चे को सबसे पहले आइसक्रीम मिलता है, फिर बड़े को, फिर बड़े को, फिर पापा को तो शायद मिले ही ना। तो मम्मी में से थोड़ा खा लेंगे। ऐसे समझ में आ गया? ओके, तो हाँ, फिर से वो अब नहीं आएगा, लेकिन ये मेन आइटम क्या कि सबसे कम एनर्जी जो ऑर्बिटल्स की होगी उसको पहले इलेक्ट्रॉन दे दो, फिर उससे ज्यादा एनर्जी होगी उसको दो, फिर उससे ज्यादा एनर्जी उसको, फिर उससे ज्यादा एनर्जी उसको। सिंपल वर्ड। क्या? सबसे कम एनर्जी जिसकी हो उसको इलेक्ट्रॉन पहले देना है। डन। हमें पता है कि सबसे कम एनर्जी किसकी है। हाइड्रोजन के लिए तो हमने बोल दिया 1s, और उसके बाद 2s 2p 3s 3p 3d सबकी एनर्जी सेम ले ली थी। लेकिन हमने बोला हाइड्रोजन के बाद सेम एनर्जी नहीं है, और वो एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? n+l, प्रिंसिपल क्वांटम सम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर के सम के ऊपर डिपेंड करती है, n+l। और अगर ये सम कहीं पर सेम आ गया तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लो, जो ज्यादा होगा उसकी ज्यादा एनर्जी। डन। लेकिन हमें डालना कहाँ है? जिसकी कम एनर्जी उस पे। ओके, डन। समझ में आ गया? यही है हमारा आउफबाउ प्रिंसिपल। सेंटेंस पढ़ लेते हैं। क्या है सेंटेंस? कहाँ है? ये रहा। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटॉम्स द ऑर्बिटल्स आर filled in the order of their increasing energy। मतलब जैसे ही तुम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हो, ग्राउंड स्टेट एंड ऑल, मतलब 1s वाला ग्राउंड स्टेट है, वो सब हमें पता है। इलेक्ट्रॉन्स तुम फिल करोगे तो कहाँ फिल करना है? इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। मतलब पहले कम, फिर इंक्रीज उससे ज्यादा, फिर और इंक्रीज उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। मतलब सबसे पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहला किसको देंगे? जिसकी सबसे कम है उसको देंगे। डन। समझ में आ गया? यही है हमारा आउफबाउ प्रिंसिपल। और उसके अकॉर्डिंगली हमें ये चीज, ये क्या अटपटा बनाया है, लेकिन हम भी बनाते हैं ये अटपटा। ओके, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फील करने हैं। ओके, इसको मत देखो, कोई बात नहीं। देखो देखो, यहाँ पे है 1s। वो अटपटा कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d। बस बहुत हो गया। अच्छा, तो देखो कैसे सबसे पहले कहाँ जाएगा? सबसे कम में। तो सबसे कम तो कौन सा है? 1s। तो ऐसे करके हम आए 1s, ऐसे करके ऐसे गए, और फिर वापस ऐसे आए तो कहाँ आ गए? 2s। फिर 2s में से ऐसे बाहर निकले, फिर ऐसे गए, फिर यहाँ आ गए 2p में।
फिर 2p में गए और 2p के बाद क्या आ गया 3s, फिर 3s में से गए, फिर ऐसे गए, ऐसे ही मत डाल देना डायरेक्ट, ऐसे गए नहीं, फिर ऐसे 3p। ओके अब देखो 3p मैसेज आ रहे हैं और 4s आ रहा है, हमने देखा था ना 3p मैसेज आ रहा है 4s आ रहा है, एक्चुअल में 3d, तो भाई ऐसे तो जा नहीं सकते सीधे। ओके अरे ये सीक्वेंस बन रही है, और वैसे भी ये तो सीक्वेंस है, ये तो सिर्फ हम ट्रिक देख रहे हैं, हमें लॉजिक क्या है n+l, तो n+l करो। ओके तो 3s 3p फिर 4s, फिर 4s से निकले, फिर 4s निकलने के बाद 4p आना चाहिए, लेकिन वो 3p था, 3d बाकी था, तो वो बाकी था, ये क्या गंदा कर दिया यार, क्या है। हाँ ओके तो ये बाकी था, तो ये आ गया 3d, 3d के बाद आ रहा है क्या 4p। देखो 3d यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 3d कंप्लीट हो गया, 4 वाली सीक्वेंस चालू करो, तो 4s आई, फिर बीच में 3d आया था, फिर 4p आई, अभी 4p के बाद 4d आनी चाहिए, लेकिन 4d अभी नहीं आएगी, पहले क्या आएगा 5s, फिर 5s से निकला, और 5s से निकलने के बाद क्या आएगा 4d। समझ में आया? ओके तो अब तुम्हें ये 4d और 4d के बाद वापस क्या आएगा 5s आया था ना, तो 5p डन। अब इसके अकॉर्डिंगली ये रहा, अब इसके अकॉर्डिंगली हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो देखो 1s 2s 2p 3s 3p, फिर उसके बाद 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, तो देखो 4p के बाद 5s, फिर वहां से वापस गए तो 4d, 4d के बाद 5p, अभी नीचे लिखेंगे, यहाँ 6 लिखा होता तो ऐसे वापस और आता, कोई नहीं पूछेगा ऐसा बना हुआ, ऐसे ये बनाते कैसे ऐसे बता दिया, कोई पूछेगा नहीं कोई भी एग्जाम में, लेकिन ये आएगा तभी तो भर सकते हैं भरने के लिए तो पूछेंगे ना, ये बनाने के लिए नहीं पूछेंगे, लेकिन भरने के लिए पूछेंगे। लेकिन मैं लास्ट में भरने के लिए देता हूं तुम्हें, सबसे पहले रूल तो बता दूं, तो ये हमारा रूल हो गया। ओके अब ये क्यू है वो तो हमने एनर्जीज में ही पढ़ लिया है, क्या कि भाई 2p 3s तक तो ठीक है, 3p भी ठीक है, और 3p के बाद 3d आना चाहिए, और 4s आ गया, ये क्यों आया वो हमने एनर्जी वाले कॉन्टेक्स्ट में देख लिया है। ओके क्या, क्योंकि क्या करना है तुम्हें n+l करना है, तो 3p और 4s के लिए n+l करोगे, चलो कर ही देते हैं। तो 3p 4s, तो अगर करें हम, तो हम क्या सोच रहे हैं कि 3s 3p और फिर 3d आना चाहिए, ये लो 3d भी कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया n कितना है 3, और ये लिख लेने दो नहीं तो वापस गलती हो जाएगी, s p d f l की वैल्यू कर रहे हैं 0 1 2 3, सो p के लिए कितना है 1, तो टोटल कितना हो गया 4, ये है 4 + 0 दैट इज इक्वल्स टू 4, ये है 3 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो देखो 3d तो बाद में ही आएगा क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है, हमारा आउटबाउट का प्रिंसिपल बोल रहा है जिसकी एनर्जी कम हो वो पहले आएगा, तो ये दोनों, तो 3d से पहले ये दोनों आ जाएंगे, तो आ गए ना भाई, 3d से पहले कौन आ गया 4s और 3p आ गए। ओके अब इन दोनों में ज्यादा एनर्जी कौन है, अरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लो, ये 4 है और ये 3 है, 4 है मतलब वो ज्यादा दूर है, ज्यादा दूर है मतलब उसकी ज्यादा एनर्जी है, और ज्यादा एनर्जी है हमें तो कम में डालना है, तो 3p में डालेंगे, फिर डालेंगे 4s में, तो 3s 3p में और फिर 4s में। डन पक्का? ओके हाँ तो ये था हमारा आउटबाउट प्रिंसिपल। डन चलो तो आगे बढ़ते हैं।